नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पहली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। खंड शिक्षा अधिकारी की जो 309 पदों पर प्रक्रिया चल रही थी भर्ती की, वह कंप्लीट हो गई है और रिजल्ट कल आउट कर दिया गया है। प्रणव जो है टॉपर बने हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो चयन प्रक्रिया है वो तय हो गई है। किस प्रकार उनका चयन होगा, कल विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। लिखा है 53,000 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। सरकार ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया था। चयन प्रक्रिया 45 दिन में पूरी की जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप NIC तैयार करेगी और जिलों को उपलब्ध कराएगी। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद चयन प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करनी है। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका किसी लाभ के पद पर चयनित होती है तो उस पद पर शपथ लेने के साथ ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। सेविकाएं या कार्यकर्तियां समायोजन के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। यूँ बनेगी मेरिट। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर आएगा उसी से अंक माना जाएगा। स्नातक के बाद जैसा कि मान लीजिए अगर हाई स्कूल में 45% अंक हैं तो इसे 10 से विभाजित करने पर 4.5 अंक आते हैं। इसी तरह से तीनों परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे और मेरिट बनाई जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लखनऊ विश्वविद्यालय से। स्नातक में BA BSc तीसरे सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनके कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। एंथ्रोपोनोलॉजी की जो परीक्षा है वो 22 फरवरी से होगी। यह लखनऊ विश्वविद्यालय की सूचना है, तो जो भी अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं वह इसको विस्तृत रूप से देख लें। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन आज से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 106 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विश्व भारती ने इन पदों पर भर्ती हो अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विश्व भारती की इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट vishwabharati.ac.in पर जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें, आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2021 तक निर्धारित की गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट उसी से संबंधित है। विश्व भारती में कुल 106 पदों पर भर्ती होने, जिसमें 53 रिक्तियां एसोसिएट प्रोफेसर, 33 रिक्तियां प्रोफेसर और 20 रिक्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निर्धारित हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें, प्रोफेसर पद के लिए आवेदकों को संबंधित विषय में PhD की डिग्री रखनी जरूरी है। साथ ही जरूरी रिसर्च वर्क भी होना चाहिए। UGC लिस्टेड जर्नल और रिसर्च के कुछ पेपर यानी 120 स्कोर अर्जित करने हेतु ये सारी चीज़ें जरूरी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2021 से। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए शीघ्र 1016 प्रयोगशालाओं सहायकों की नियुक्ति होगी। विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पदों का रोस्टर विभाग तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि शीघ्र नियुक्ति के लिए आवेदन किए जाएंगे। जानकारी की जो मिल रही है उसके अनुसार परीक्षा के आधार पर कराए जाने पर विचार चल रहा है। लिखित परीक्षा होगी। गौरतलब है जो कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बड़ी संख्या में गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रयोगशाला समेत कुछ तकनीकी पदों पर तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति कराई जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में खत्म होगा आंतरिक मूल्यांकन। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में अब आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था खत्म करेगा। अभी हाई स्कूल के सभी विषयों में 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होता था, जबकि बाकी 70 नंबर बोर्ड परीक्षा के होते थे। अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए अंक स्कूल अपने स्तर से देगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि आंतरिक मूल्यांकन जो होगा हाई स्कूल स्तर पर समाप्त कर दिया जाएगा।
अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रदेश सरकार के पास अभी करीब 50,000 खाली पद हैं। हर साल 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार ने हर साल शिक्षक भर्ती का मसौदा तैयार करने की बात कही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 50,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। अब यह सूचना तो बार बार न्यूज़ समाचार पत्रों में आती रहती है। अभी देखिए, जूनियर भर्ती की भी बात चल रही थी, लेकिन पूरी जनवरी समाप्त हो गई, फरवरी आ गई कल से, और अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन, कोई सूचना नहीं है। ना अपडेट करवा रहे हैं, ना अगली आगामी भर्ती की कोई प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से होने वाली भर्तियाँ भी एकदम रुकी पड़ी हैं, कोई नई भर्ती नहीं आई। लिखा है, यूपी में शिक्षक बनने की तमन्ना रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब यूपी में हर साल शिक्षक भर्ती होगी। शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वर्ष 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक किया जाएगा। इसके बाद भर्ती का परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग इस पर कार्य कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस पर नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की राष्ट्रीय व्यावसायिक मान तय करने के लिए कार्य कर रहा है। मानक तय करेगा और उसके अनुसार परीक्षा कैलेंडर वगैरह जारी करके हर साल भर्तियां कराई जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है अतिरिक्त अवसर देने की बात पर। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि छात्रों को यूपीएससी परीक्षा का एक और मौका क्यों नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार सिर्फ एक बार के लिए मौका मांग रहे हैं। यह पहले ही किया गया है, अब क्यों नहीं किया जा सकता। आखिरी मौखिक परीक्षा दे चुके हैं अभ्यर्थियों ने इसकी मांग की थी। उनका कहना है, कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण वे ठीक से अध्ययन नहीं कर सके और वे उनका आखिरी मौका था, उन्हें एक और मौका दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह बताएं कि यदि वन टाइम मौका दिया जाए तो कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे। दूसरे, जब से यूपीएससी का गठन हुआ है, कितनी बार ऐसी रियायतें उम्मीदवारों को दी गई हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। इन्हीं महत्वपूर्ण अपडेटों के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः से निवेदन, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।